दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम यानी कि 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यह क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। और यह इंपॉर्टेंट क्यों है? यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपसे ये पूछे या ना पूछे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, लेकिन आपसे ये जरूर पूछेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आ जाता है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो इसलिए यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन भी समझने वाले हैं, श्रेणी क्रम संयोजन भी समझने वाले हैं और समांतर क्रम संयोजन भी समझने वाले हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन समझने से पहले आप तो यह समझेंगे ना कि प्रतिरोध क्या है सर, क्योंकि हम तो यह भी नहीं जानते हैं कि प्रतिरोध क्या है। तो मेरे भाई जरा ध्यान से समझना कि प्रतिरोध जो है वह किसी भी चालक पदार्थ यानी कि जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किसी भी चालक पदार्थ का जो है उसमें धारा जो बहता है ना उसमें रुकावट उत्पन्न करता है। यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह उससे होकर बहने वाली धारा में रुकावट उत्पन्न करता है उसको हम लोग प्रतिरोध करते हैं। अब प्रतिरोध का संयोजन क्या है तो इसको आप लोग जरा समझिएगा। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रतिरोध का संयोजन हम लोग किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इसे हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। कोई एक प्रतिरोध कहीं पे है तो वह प्रतिरोध का संयोजन नहीं है। जब कम से कम दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। अब देखिए यह आपको कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। जरा यहाँ पे आइए, चित्र में आइए यहाँ पे और देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए R1 R2 R3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये R1 R2 R3 जो है यह प्रतिरोध है, यह प्रतिरोध है। इससे होकर जो धारा बह रहा है, यह जो तार लगा हुआ है इसमें यह एक पदार्थ लगा हुआ है जो क्या कर रहा है कि उससे बहने वाली धारा का विरोध कर रहा है। अब यहाँ पे कई गो प्रतिरोध है तो यहाँ पे सर 3 गो प्रतिरोध है, R1 R2 R3, R1 R2 R3, 3 गो प्रतिरोध है। तो यानी कि 2 गो से अधिक है, यानी कि कम से कम 2 गो तो होना ही चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए। तो चूंकि 2 गो से अधिक, 2 गो या 2 गो से अधिक प्रतिरोध इसमें जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। क्या कहते हैं सर? तो सर इसे कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। क्लियर है? चलिए अब जो प्रतिरोध का संयोजन है इसका हम लोग प्रकार देखते हैं कि प्रकार कितना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिरोध का संयोजन जो है वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है भाई? तो पहला जो होता है वह होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा जो होता है वह होता है समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समांतर क्रम संयोजन क्या है सर, तो वो भी बताएंगे, बने रहिए आप। तो सबसे पहला जो है वह है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं जरा आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है वह अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हो। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हुआ। आप चित्र देखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। देखिए आप क्या पर है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, आप देखिए यहाँ पे कि ये प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा जो है वह अगले प्रतिरोध के दूसरा सिरा से जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेंगे? तो श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का अगला सिरा अगले प्रतिरोध के दूसरा सिरा से जुड़ा हो, उसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। यदि ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अब आप एक गो तार में जो 4 गो बॉल लटका दीजिएगा छिल छिल के। घर में देखते हैं ना कि स्विच का अभाव रहता है तो कैसे एक गो तार में 4 गो बॉल जोड़ देते हैं, 2 गो बॉल जोड़ देते हैं, दैट इज श्रेणी क्रम संयोजन। वैसे घर का वायरिंग जो हुआ रहता है वह समांतर क्रम संयोजन में रहता है, लेकिन आप जो एक गो बॉल में कलाकारी करके 4 गो जो बॉल जोड़ देते हैं एक गो तार में, वह है श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन जो बोर्ड से लाइट गया रहता है अलग अलग स्विच के द्वारा अलग अलग जगहों पर जो बल्ब गया रहता है वह समांतर क्रम संयोजन रहता है, उसको भी समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब कि समांतर क्रम संयोजन हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं दूसरा जो प्रकार है वह, और देखिए यहाँ पे कि दूसरा नंबर जो है वह है समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। सर जल्दी से बता दीजिए कि समांतर क्रम संयोजन क्या है, बताएंगे, बने रहो वीडियो में, देखो कि समांतर क्रम संयोजन क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोध का पहला सिरा जो है वह एक बिंदु से निकलता है तथा दूसरा सिरा जो है वह दूसरे बिंदु से जुड़ जाता है। यानी कि जितना भी प्रतिरोध रहेगा सबका पहला सिरा निकलेगा एक बिंदु से और सबका दूसरा सिरा जो है जाके एगो और अलग बिंदु से मिल जाएगा। यानी कि इसमें जो है इक्के गो में सब नहीं जुड़ल रहेगा अलग अलग, लेकिन निकलता इक्के गो बिंदु से है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो चित्र देखिएगा आप तो समझ में आएगा। चित्र देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
चित्र देखिएगा तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो है समांतर क्रम संयोजन का जो है चित्र है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए कि एक गो ये वाला, देखिए यहाँ से सब प्रतिरोध निकला हुआ है, ये बिंदु पर से निकला है, 3 गो अलग अलग प्रतिरोध है, 1 2 3, तीनों एक जगह से निकला और तीनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है ना, और निकलने के बाद तीनों जो है वह एक के बिंदु से जाके मिल जाता है। तो यही तो समांतर क्रम संयोजन है, तीनों प्रतिरोध जो है वह एक दूसरे के समांतर है, तो यही तो समांतर क्रम संयोजन है। समझ में आ गया। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में जो है वह वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, यानी कि किसी में कम किसी में ज्यादा हो जाएगा, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होता है। आपके घर में आप देखते होंगे कि बल्ब जो लगा रहता है बोर्ड से अलग अलग स्विच के द्वारा, तो यदि वोल्टेज कमता है तो सबका कमता है, ऐसा नहीं होता है कि एगो का कमेगा एगो का नहीं कमेगा। लेकिन यदि आप इक्के गो तार में जो 4 गो बॉल जोड़ दीजिएगा छिल छिल के, तो वहां पे क्या होता है कि किसी भी, चाहे वह सब बॉल 9 वाट का क्यों ना हो, किसी का वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा, किसी का वोल्टेज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, किसी का थोड़ा कम हो जाएगा, किसी का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में सभी का वोल्टेज बराबर ही होता है। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ डेफिनेशन थोड़ा आगे भी है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है परिभाषा देने के बाद कि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है। विभवांतर यानी कि वोल्टेज वोल्ट, यानी कि विभवांतर जो है वह समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार के इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित तो होती है, लेकिन विभवांतर जो है वह अलग अलग होता है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और